मॉर्निंग, राम राम। आज मैं एक बार फिर से टाइम एंड वर्क का टॉपिक कंटिन्यू लेकर आपके सामने आ चुका हूँ। जिसने पिछली क्लास देखी हुई है कल की, उसे तो काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा, वो तैयार भी होंगे। लेकिन जिसने नहीं देखा है उसके लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इधर आए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बैकअप ले लूँगा पीछे से, ठीक है। तो आप इसे देखते रहिए और हम कंटिन्यू रखते हैं। आवाज़ क्लियर हो गई आई थिंक। हेलो हेलो हेलो, ओके, ठीक है। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। अभी मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कल किसी ने नहीं देखा हो, मान लीजिए, अच्छा अब वो तो अभी पता ही नहीं है कि हाँ मैं लाइव आ रहा हूँ, लेकिन अब तो पता चल गया होगा, अब तो आ ही रहा हूँ यार, ठीक है। तो उनके लिए मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए पहले एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ, फिर काम को करते हैं, क्योंकि वो खाली बैठेंगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर, राइट। तो ठीक है, सवाल कुछ इस तरीके से है फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। आप कोई भी नाम मान लो, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, मान लीजिए ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है। चलिए कोई नहीं, हम इसको 15 ले लेते हैं, गिनती कुछ भी ले लीजिए आप, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि सवाल तो अपन कोई करना है, ठीक है। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है। अगर ये दोनों मिल जाएं तो कितने दिन में कर देंगे? अब इसको एक ट्रेडिशनल मेथड बताया था कि इसका एक दिन में करने के लिए 1/20, फिर प्लस इसको 1/15, फिर जोड़ा था, घटा किया था, मतलब कैलकुलेशन करी और ऐसा करने के बाद आया था, राइट। लेकिन उतना करने के लिए अपने पास टाइम होता नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं, मैंने बताया था सभी लोग तैयार होंगे। सबसे पहले इसका आप एलसीएम ले लो, और एलसीएम का भी हिसाब बताया था। कैसे? अगर आप इसको यहां से वही ट्रेडिशनली यूं करके निकाल रहे हो, टाइम लगता है। यहां से देखो आप, 20 दूनी 40, 15 के टेबल में 40 आता नहीं है, आगे बढ़ जाओ, 20 तियां 60, 15 से भी आता है, 15 चौके 60, तो बस 60 आ गया। और कोई अगर मिस कर जाए, 23 जब मिस कर जाए और आगे चला जाए, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां से भी सवाल आ जाएगा। सो डोंट वरी, ठीक है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। चलिए ठीक है, इसकी एफिशिएंसी निकालते हैं। मुझे लग रहा है कुछ बच्चों ने तो आंसर ही दे दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब आप ऐसा करते हो तो बहुत बढ़िया लगता है। खैर, जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए आंसर दे दिया कुछ बच्चों ने। चलिए कोई नहीं, जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए मैं करवा देता हूं, ठीक है। एफिशिएंसी निकालो, 23 जा 60, यानी कि ए की पावर बोले तो एफिशिएंसी बोले तो क्षमता। तो 3 की एफिशिएंसी से ए करेगा, और इसकी क्या होगी 15 4 जा, तो बी की एफिशिएंसी क्या होगी 4, ठीक है। 4 की एफिशिएंसी इस भाई की है, 3 की इसकी है, तो काम कितने में होगा? 60 को आप डिवाइड करो 7 से, 60 को आप डिवाइड करोगे 7 से, कितना जाएगा? देखिए 7 8 जा 56, 4 ऊपर बच गया। इतने डेज लगेंगे और आपका ये आंसर सही है। क्लियर? क्लियर? ये न्यू बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो नए अभी ऐड हो रहे हैं या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अच्छा, इसको देखने के बाद पीछे वाला एक बार आप जरूर देख लेना, मन ना करे फिर भी देख लेना, क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना, तो देख लेना, ठीक है, समझ जाओगे, ठीक है। चलिए रफ कर दो, इसको रफ कर देता हूं, आपने थोड़ा देख लिया होगा, बाकी यहां से समझना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने इसको सामने लिख दिया है, क्यों लिखा है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि इसमें जो डिजिट्स हैं थोड़ा देखने लायक हैं। मैं पढ़ देता हूं। 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं, और 12 पुरुष, यहां पर शायद लाइट पड़ रही है लेकिन मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 8 पुरुष और 8 महिलाएं इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है। इंग्लिश में समझ लीजिए। देखो,
18 women can complete a work in 12 days. Again, 18 women can complete. अच्छा एक बार ध्यान रखना, इसको क्या लिखते हो आप, चलो थोड़ी सी इंग्लिश भी देख ही लो। इसको कुछ लोग वुमेन पढ़ते हैं, वुमेन, गलत है, इट्स विमेन, विमेन, मिन, मिनट वाला मिन एंड वी, विमेन, नॉट वुमैन, ठीक है, विमेन। तो 18 women can complete a work in 12 days and 12 men can complete the same work in 9 days. Now find out in how many days 8 men and 8 women together can complete that work. Right? करें? ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, देखिए कि 18 विमेन किसी काम को 12 डेज में करती हैं, तो आप इसको लिखिए आराम से। विमेन को W लिख लेता हूं, ठीक है। 18 विमेन कितने में कर रही हैं, 12 डेज में। तो एक बात बताओ, कल भी मैंने ये चीज बताया था कि इनका एक दिन का काम कितना होगा, 1 डेज वर्क। एक दिन का काम कितना होगा, 1/12, 1/12। फिर से बता देता हूं, जिसने कल देखा है वैसे उसको बार बार मैं बोले जा रहा हूं, कल देखा है, कल देखा है, इसका क्योंकि लॉजिक है, एक पार्ट पीछे निकल चुका है इसलिए बोल रहा हूं। अब देखिए यहां पे इसके अगर 12 टुकड़े कर देते हैं, जितने भी हैं, मतलब 12 अज्यूम करो, उसमें से अगर पूरा काम करने में 12 दिन लग रहा है, तो जो एक टुकड़ा आपने काम किया तो 1/12 ही तो हुआ, मतलब एक दिन का काम 1/12 हुआ, राइट। ठीक इसी तरीके से आगे क्या बोला जा रहा है, 12 पुरुष मतलब 12 मैन, तो यहां पे आप लिखेंगे 12 मैन कितने में कर रहे हैं सर, 9 दिन में। और 9 दिन में कर रहे हैं मतलब इनका जो मेल्स हैं, मेल, इनका काम कितने में होएगा, 1/9 का, एक दिन का 1/9 होगा। हेलो, एक दिन का काम ये जो मेल हैं आदमी लोग, इनका 1/9 और वुमेन का 1/12, ठीक है। अब हम इनके बीच में इनका रेशियो फाइंड आउट करते हैं कि कौन कितने में काम कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको आप एक तरीके से फर्स्ट मान लीजिए, है ना, और इस वाली को सेकंड मान लीजिए और डिवाइड कर दो। कैसे, देखो 18 वीमेन बाय 12 मैन इक्वल, ये 1/12 है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए 1/12 है ये, और इसके बट्टे में 1/9 है। आपको पता है जब कोई चीज नीचे फ्रैक्शन में होती है तो नीचे वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होकर के पलट जाता है, ठीक है। ये तो कल से आप ट्रेंड हो चुके हो, तो ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 12। क्या हुआ, 12 से 12 कैंसिल हुआ, 9 2 जा कैंसिल हुआ, तो यहां से क्या मिला, 2W, W बोले तो विमेन, और M यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, M1 जा M मतलब 1M। इसका क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है कि एक आदमी जो है वो 2 औरतों के बराबर है। हंसने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है ये। एक आदमी 2 औरतों के बराबर है, एफिशिएंसी, यानी कि जितना काम 2 औरतें मिलके करेंगी उतना एक आदमी अकेले ही कर देगा। इस चीज का ये मतलब है। एक्चुअली ये जो लाइन चल रही थी इसका पूरा शॉर्ट आउट ये है, इसका पूरा शॉर्ट आउट ये है कि 2 वुमेन इसको 1 मैन के बराबर हैं, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप। आगे देखिए, अब ऐसा हो गया, अब यहां से हमारे पास क्वेश्चन बहुत ही इजी हो गया। क्या कि 18 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा करती हैं, ठीक है। 18 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं, तो एक महिला कितने में करेगी, इतने में करेगी। यूनिटरी मेथड वाला सिस्टम चालू हो गया। अब ये देखो नीचे की लाइन, 18 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं, तो 8 महिलाएं कितने में करेंगे, या फिर ये दोनों करेंगे, इन दोनों को ही करना है, इन दोनों का पूछा जा रहा है, 8 पुरुष और 8 महिला। तो यहां पर एक बात आप ध्यान रखो कि पुरुष को चेंज कर लो फीमेल में, इसको चेंज करो, कितना चेंज होगा, यहां से इसको चेंज करेंगे कितना चेंज होगा,
एक पुरुष जो है वो 2 फीमेल के बराबर है, तो 8 पुरुष कितने हो जाएंगे? 16 फीमेल के बराबर हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे 16 फीमेल ये और 8 फीमेल ये, टोटल कितनी हो गई? 24 फीमेल। तो आपने 24 नीचे लिखना है, 24 नीचे लिखना है। क्यों लिखना है? दोबारा फिर से एक बार सुन लो, यहाँ पे पूछा जा रहा है हमसे 8 पुरुष और 8 महिलाएं, ये दोनों मिल के कितने में काम करेंगी? 8 पुरुष और 8 महिलाएं दोनों मिल के कितने में काम करेंगी? तो 8 पुरुष 8 महिला आप अलग अलग नहीं लिख सकते हो, आपको इसको कैलकुलेट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8 पुरुष जो है, देखो एक पुरुष 2 महिला के बराबर है, 8 पुरुष फिर 16, तो इसका मतलब 16 ये हो गई और 8 ये, तो 16 8 24, यानी टोटल एफिशिएंसी हम यानी कि 24 महिलाओं वाली पावर इसमें लगाएंगे। कैलकुलेट करो, 12 2 जा 24 और 2 9 जा 18, मतलब 9 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। 9 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। और माहौल थोड़ा सा क्या चल रहा है? गर्म, मैच चल रहा है ना, तो गर्मी लग गई है। इसको वहां पर रखिए सर। हेलो, चले आगे। तो क्या चल रहा है आगे भाई? या फिर कोई ऐसे भी सोच सकता था कि आपने यही क्यों माना? आगे भी तो मान सकते थे कि 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल मान सकते हैं, 12 पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, तो एक बंदा इसको 12 × 9 में करेगा। अब इसको हम मेल में कन्वर्ट कर लेते हैं। मेल में कैसे? देखो 8 पुरुष तो है ही, और ये जो 8 महिलाएं हैं इनको अगर पुरुष बनाओ तो कितने बनेंगे? 8 महिलाएं जो है ये 4 पुरुष के बराबर हैं। 8 महिलाएं 4 पुरुष के बराबर हैं, और 8 पुरुष पहले से हैं, तो 8 ये 4 ये, टोटल पुरुष 12। तो आप इसको लिख दो 12। अब 12 से कैंसिल करो तो दोबारा फिर से 9 आंसर आ गया। चाहे वही वाली बात हो गई, चाहे ये कान पकड़ो ये पकड़ो, दोनों बराबर है। डिपेंड ऑन यू कि आप उसको किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो, किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हो। महिलाओं से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, आप यहां पे इसको टोटल महिला बना लो। देखो मैंने टोटल महिला बनाया, जब ये डिजिट लिया 18 और 12, अभी अभी बोल रहा था ना ये क्वेश्चन मैंने लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये डिजिट बार बार समझाना पड़ता, इसीलिए इसको मैंने लिख दिया है। आगे की क्वेश्चंस को मैं डिक्टेट करूंगा सिर्फ। 18 × 12, देखो यहां से 18 महिला से शुरू हो रहा है, तो आपने इसको 18 × 12 लिखा। महिला वाला केस है तो इन टोटल को इसको महिला ही बनाना पड़ेगा। तो 8 महिला पहले से हैं, और ये जो 8 पुरुष थे इनको भी मैंने महिलाओं में कन्वर्ट कर दिया। और किस बेस पे कन्वर्ट किया? देखो एक आदमी 2 औरत के बराबर है, तो ये 16 नहीं हो गए? 16 ये, 8 ये 24, उसके बाद कैलकुलेट करो 9 आ गया। या फिर इस लैंग्वेज को इस्तेमाल करो कि 12 पुरुष उसी काम को 9 दिन में करते हैं। अब जब आप ये वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल करोगे तो देखो पुरुष से स्टार्ट हो रहा है, तो 12 × 9 तो ले लिया। अब इसको पुरुष में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पुरुष वाला स्टेटमेंट लिया है। चले, तो 8 पुरुष ये, अब ये जो महिलाएं 8 हैं 50% नीचे कर दो, मतलब 4, ये जो 8 महिलाएं हैं ये 4 पुरुष के बराबर हैं, तो 8 ये 4 ये 12 आपने नीचे लिखा, सीधा सीधा कट गया। कैसे कट गया? वैसे कट गया, 12 × 12 12 × 12 9 बच गया, तो 9 डेज यहां से आ गया, 9 डेज यहां से आ गया। अभी कुछ को लग रहा होगा यार ये वाली चीज हमारे पल्ले नहीं पड़ी है, तो पल्ले तो पड़ गई है, नहीं पड़ी तो इसको दोबारा देखो। 18 में 12 हुआ था, एक दिन का 1/12, ये 12 में 9 में कर रहे थे, एक दिन का 1/9, बस उनको डिवाइड ही तो किया है, सामने सामने कट गया। लेकिन जिसको मान लो फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, कष्ट हो रहा है, कल मैंने एक बताया था, क्या बताया था? MDH वाले ताऊ जी बताया था, तो आप उसको भी यहां पे लगा सकते हो यार। M1D1 = M2D2, ये लगा दो। ये उनके लिए बता रहा हूं जिनको ये कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन समझने वाले को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बिना समझे सब कुछ आपको बिल्कुल वैसा नहीं मिल सकता मलाई टाइप का कि यार बिल्कुल इजी 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 करके क्या फायदा है? इजी तो सभी करते हैं।
इजी तो सभी करते हैं, अब चीजों को, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। संघर्ष देखिए, अच्छा M1 कितना है 18, D1 कितना है 12, ठीक है। ये M लिख लेता हूं, आपको वैसे तो पता चल रहा है M ये 12 है। आगे देखिए, क्लियर लिख देता हूं, आई थिंक ज्यादा भिचा हुआ हो गया ये, ठीक है, सॉरी M लिख दिया मैंने। यहाँ पे महिलाएं हैं ना, तो इसको हमें महिला लिखना था, ये तो फॉर्मूला है ना। और आगे क्या है 12 पुरुष, तो 12 आपने यहाँ लिखना है, और D2 कितना है 9। तो अब आप ध्यान से देखो, 12 से 12 कट गया, और 9 2 जा 18, तो देखो 2W इक्वल, अब ये 12 कम 12 कटा था तो 1 मैन। यहां से आपका सीधा वही चीज आ गया जो ये रिजल्ट आया था। बात समझ रहे हो? हेलो, क्या हाल है? हट जाऊं? हट गया? हो रहा है कुछ? ठीक है, कुछ कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होना भी चाहिए। इस फॉर्मूले से आपको डायरेक्ट ये मिल गया, बाकी आगे वैल्यू आपने ऐसे ही ऐसे लगा देना है, ठीक है। देखो करके क्या दिक्कत है। करते रहो क्लियर। अंधेरा है, आ जाएगा, 1 मिनट। देयर माइट बी सम टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई नहीं, इट्स ओके। जिसको कुछ आई थिंक ब्लैक्स आ रहा है नीचे शायद, तो मैं एक्चुअली एक छोटे से सिर्फ मोबाइल से ही ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कंटेंट वाइज कहीं पर प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बताओ, बड़ा लिखना हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, पर जो चीज़ नहीं है वो है ना, ओके। यहाँ पे बता सकता हूँ अभी, ठीक है। मैं ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई हो तो मैं स्पेस यूज़ करना चाह रहा हूँ, कोई नहीं, इट्स ओके, मैं देख लूँगा, एडजस्टमेंट कर लूँगा। अच्छा, एक और तरीके से देखो, अपने पास बहुत सारे तरीके होने चाहिए, पर आप काम एक ही तरीके पे करना जबरदस्त, क्योंकि एक अगर मजबूत है तो आपको वो फिर मंजिल दिला देगा। 1000 तरीके आप जान जाओगे, पता चला उसी में मगलअप हो गए तो बेकार हो जाएगा सारा। लेकिन फिर भी अभी तो प्रैक्टिस चल रही है। 18 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं, समझना चीज को, 18 महिलाएं 12 दिन में कर रही हैं, तो 8 महिला कितने में करेगी? सीधा सीधा बात है, पहले महिलाओं का केस निपटाएंगे फिर पुरुष का ठीक है, तो लेडीज फर्स्ट, शुरू करें इधर से। 18 महिलाएं 12 में करती हैं तो 18 × 12, और 8 महिला कितने में करेंगी? तो आपने ले लिया 8। भाई यहां से लाइन खींच दिया, ठीक है, ये केस ऊपर का है। ये जो चीज है, सिर्फ इतना जो सीन है इसको छोटा करने के चक्कर में ये बताया मैंने, राइट। अभी यहां देखेंगे, ये हो गया किसका सीन है, ये फीमेल का है, तो मैं यहां पे F लिख लूं क्या? ठीक है, जो बोलोगे प्रभु वही करेंगे, हैं। इधर मेल का काम है, तो मेल वालों का, इधर मेल वालों में क्या केस है? 12 पुरुष 9 में कर रहे हैं, दोस्त आप लिख दो 12 पुरुष 9 में कर रहे हैं, तो पुरुष कितने हैं? 8। पुरुष वाले में नीचे पुरुष लगा दो, महिला वाले में महिला लगा दिया। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट? अरे हम है तो क्या गम है। चलो कटिंग करवाओगे या मैं ही कर डालूं? 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 2 1 कम 2, 2 9 18, 9 तियां 27। भाई क्या करें, अपन को हिंदी मीडियम का ही पहाड़ा आता है। आगे इसको करें, आ जाओ। 4 दूनी 8, 4 तियां 12, और 2 से किसको काट दो भाई? 2 1 कम 2, और इसको 1.5 काट दिया। और आपको बता दूं 9 4 13, 13.5 हो गया। अब जिसको मल्टीप्लाई नहीं आती होगी उसको नहीं बताऊंगा मल्टीप्लाई, अरे कर लो यार, ठीक है। 13.5, तो ये फीमेल का अलग आ गया, मेल का अलग आ गया, ठीक है भाई। अब थोड़ा सा एक बार फिर से आपको थोड़ा सा, ये 9 में इधर से हटा के इधर लिख देता हूं, है ना, क्योंकि मेरे को उधर जगह चाहिए। ये लो थोड़ा सा कल वाला फिर से, है ना। फीमेल का अगर टोटल काम 27 में हो रहा है, तो जब दोनों मिलेंगे, मिल के करेंगे, तो 1/27 प्लस इसको 13.5 लिखा है ना, 13.5 लिखा है, अरे लिखा है। इसके पॉइंट के नीचे 1 लगा लो, इसको 10 कर लो, 135/10 लिख दो तो कोई दिक्कत?
पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और क्या किया है, ठीक है। तो जैसे इसका रेसिप्रोकल किया है वैसे इसका रेसिप्रोकल कर देता हूं, तो 10 पाजी ऊपर चले गए, 135 भाई साहब नीचे आ गए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लो 135। सोच रहे होगे आपको कैसे पता 135? भाई 27 का पहाड़ा आता है मेरे को, 27 पंजे 135 होता है, ठीक है। तो थोड़े बहुत पहाड़े वहाड़े भी कर लो, क्यूब याद कर लो, स्क्वायर याद कर लो, ये सारे काम आएंगे। अगर खटाखट काम निपटाना है तो कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी। अभी पता चले परेशानी ऐसी होती है 18 का पहाड़ा ही नहीं याद, मल्टीप्लाई करने में लगे हैं बच्चे। 18 20 तक तो यार स्कूलों में हमने याद कर लिया, अगर वहां नहीं याद किया तो एक बात ध्यान रहे, जिसने जो भी चीज पीछे छोड़ा है उसे करना पड़ेगा। अगर अभी कुछ बनना है तो पीछे का आपने अगर एक भी चैप्टर छोड़ा है वो अब जाके करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है यार पहले हमने ये वाला चैप्टर छोड़ रखा है, एलसीएम छोड़ा है, ये छोड़ा वो, ठीक किया, छोड़ दिया। 12वीं करने के बाद आप ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद जब आप कंपटीशन में जाओगे वापस यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर करोगे, पर फिर अच्छा नहीं लगता ना। बड़े हो गए, ग्रेजुएट हो गए, अब पहाड़ा याद कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए पहले ही कर लो। तो 27 पंजे यानी ऊपर 5 आ गया, नीचे ये एक कम तो ऊपर आ गया 10। अभी क्या हो गया 10 5 15 बट्टे में 135। क्या बोल रहे हो, कैसे कैसे? देखो D4 डेनोमिनेटर, और मैंने कहा था नीचे वाले से डिवाइड होता है, तो 27 से इसको डिवाइड किया, क्या आया 5, जो आता है उससे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 एक कम 5। नीचे वाले से इसको डिवाइड करोगे तो 135 का पहाड़ा पढ़ो, 135 एक कम 1 आया, उस एक से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 10 एक कम 10, दोनों को ऐड करो 15। अब इसको आप काट दो, 15 एक कम 15, 15 9 में 135, मतलब 59 या 135। अब मैंने कहा था ये अपना काम करने के बाद इसको हमने थोड़ी देर पहले इसको रेसिप्रोकल किया था, हमारा काम निकल गया, हम वापस इसको वैसा कर देंगे, तो दोबारा 9 ऊपर चला गया, तो एक बार फिर से आंसर वही आ गया। अच्छा ये लो, जिसको ऐसे मजा आ रहा है ऐसे कर दो, जिसको ऐसे आ रहा है ऐसे कर दो, जिसको फीमेल को बदलना आ रहा है वैसे कर दो, जिसको मेल को बदलना आ रहा है वो ऐसे कर दो। पता चल गया क्यों ये वाला क्वेश्चन लिखा था मैंने, इसीलिए लिखा था। अब रफ कर दूं, चलो इसको रफ कर देता हूं और आगे के क्वेश्चंस की ओर बढ़ता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। जिसको कहीं भी किसी भी चीज में अभी भी अगर प्रॉब्लम आ रही हो, पहले आप खुद ट्राई मारो, उसके बाद दोस्तों को इनवाइट कर लो यार, वॉच पार्टी कर लो ना, बुलाओ, एक दूसरे से डिस्कस करो, उसके बाद मैं हूं ना। क्वेश्चन नेक्स्ट उठाते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं, क्या है। ए तथा बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कुछ समय तक एक साथ मिलकर काम किया। अच्छा ध्यान रहे, एक चीज ध्यान रहे, पहले अभी हमने किया था तो बताया गया था कि इतना दिन काम किया, लास्ट क्लास में कि इतने दिन काम किया, वहां पे मेंशन किया गया था कि 4 दिन काम करके बंदा चला गया, 3 दिन काम करके चला गया। यहां पे दिन बोल नहीं रहा है, कह रहा है कुछ समय तक काम किया चला गया। अब ये कुछ क्या है, क्या है कुछ, राइट? देखते हैं क्या है। कुछ समय तक एक साथ मिलके काम किया और उसके बाद बी काम को छोड़ के चला गया, नो का मैं नहीं कर रहा, और बाकी का काम फिर कौन करेगा, ए करेगा, और ए ने वो काम 10 दिन में पूरा किया। तो ये बताओ बी ने कितने दिन तक काम किया? जो बी छोड़ के चला गया था उसने कितने दिन तक काम किया? मैं एक बार इसको इंग्लिश में रिपीट कर देता हूं, ट्रांसलेट कर देता हूं, मतलब सुन लो। A and B can complete a work in 20 days and 30 days respectively. For some time they work all together, but B left the work. कुछ समय तक साथ काम किया, उसके बाद B ने कह दिया बाय बाय, B चला गया। If rest work is done by A in 10 days, then for how many days B worked? दोनों लैंग्वेज में बोल दिया,
उसके बाद ही मैं भी इसको एक स्ट्रक्चर में फॉर्मुलेट करूंगा तो समझ आ जाएगा। वैसे देखो थोड़ा मेहनत करो, कॉपी ले लो, वो क्या बोलते हैं रंगबाजी नहीं, मतलब सीधा देख रहे हैं वीडियो में है ना, कॉपी लो, क्वेश्चन बोलता हूं उसको नोट करो, रोक के पीछे करके नोट करो, फिर करो। क्योंकि यार देखो मेहनत तो करना ही पड़ेगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता है भाई। तो मेहनत करो, कॉपी ले लो। ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में, ठीक है। तो फटाफट इतना मिलते के साथ ही अपन को क्या करना है, सारे ट्रेंड हो चुके हो, एलसीएम निकाल लो फटाक से। कैसे निकालना है एलसीएम, 30 का टेबल ले लो, 60 जैसे ही करोगे आप टू जा, इसमें भी आता है, एलसीएम आ गया। हेलो, आता है। इसकी एफिशिएंसी निकाल लो 3, इसकी एफिशिएंसी निकाल लो 2, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है भाई कि बी काम छोड़कर चला गया, कुछ समय तक काम किया, उसके बाद बी काम छोड़ करके चला गया। अब बी काम छोड़ के चला गया, ये तो पता नहीं कि कितने दिन के बाद छोड़ के चला गया, लेकिन बाद में बोला जा रहा है कि ए जो था उसने बाद में 10 दिन में काम पूरा कर दिया। ए जो था बाद में 10 दिन में उसने काम उसने भी निपटा के और अपना निफराम हो गया, ठीक है। तो यार ये देखो कि ए जो भाई साहब थे इनने 10 दिन काम किया, अकेले अकेले ही करेंगे। जब बी चला गया तो क्या पावर थी भाई की, 3 पावर तो 3 थी। इसका मतलब इस भाई ने, किसने, ए ने 30 यूनिट काम बेहोश करके गया है, मतलब खत्म करके गया है। कितना यूनिट, 30 यूनिट करके चला गया। तो यार अब एक बात बताओ जरा मुझे कि रेस्ट यूनिट कितनी बची भैया, 60 तो टोटल थी, 60 में से 30 इस बेचारे ने, ए ने अकेले किया, तो 30 यूनिट यानी कि काम शुरू में हुआ था, क्योंकि ए तो बाद में कर रहा है, तो 30 यूनिट शुरू में हुआ था। अगर 30 यूनिट शुरू में हुआ था तो शुरू में तो दोनों ही कर रहे थे ना, ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे। और अगर ए और बी दोनों मिलके कर रहे थे तो दोनों की मिलके पावर क्या थी, 5। देखो ना, इसकी 3 थी, इसकी 2 थी, तो दोनों मिलके 5 की पावर से काम कर रहे थे। अगर दोनों मिलके 5 की पावर से काम कर रहे थे तो ये 30 यूनिट इन्होंने 6 दिन में खत्म किया था। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि बी ने आखिर कितने दिन काम किया, तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि बी सिर्फ ए के साथ मिलके 6 दिन काम किया था, फिर भाग गया था और बाद में ए ने अकेले करा था काम को। तो क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि बी ने कितने दिन काम किया, तो इसका जो जवाब होगा वो 6 ही है राइट आंसर। अगर ये पूछता है कि बी ने कितने दिन काम किया तो लिख दो बी ने 6 दिन काम किया। लेकिन एक बात और बता देता हूं लगे हाथ, अगर उसने क्वेश्चन में पूछा होता, पूछा नहीं है, मान लो पूछा होता कि टोटल काम कितने दिन चला, ये भी तो पूछता है कि टोटल काम कितने दिन तक चला, तो ए ने 10 दिन किया और इसके साथ 6 दिन किया, तो टोटल काम 16 दिन चला था भाई। तो इसके अंदर 2 सवाल छिपे हुए हैं, हालांकि उसने एक ही पूछा है पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को। तो लिख दो टोटल काम कितने दिन तक चला था भाई, 10 तो अकेले किया और 6 इसके साथ, तो 16 दिन टोटल काम चला। क्वेश्चन में लेकिन पूछा हुआ है दोस्त बी ने कितने दिन काम किया, तो इसका आंसर जो टिक है वो 6 पे है। तो डिपेंड ऑन लैंग्वेज कि पूछा क्या है, ठीक है, ठीक है। आगे की ओर मैं क्वेश्चन फिर से उठाता हूं, आपको समझ आ गया होगा, अगर समझ नहीं आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता समझ नहीं आए, पूरा ध्यान लगा के बैठो समझ आएगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन नेक्स्ट उठाता हूं। क्वेश्चन नेक्स्ट उठा लिया है मैंने।
यहाँ पे कर देता हूँ, हो सकता है इसको कोई नोट कर रहा हो, वैसे उम्मीद नहीं लग रही है, कोई कुछ तो कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में करीब 3-4 लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था कि मैंने किया है, तो अच्छा है। लेकिन इतने भी सारे लोग स्क्रीनशॉट मत भेजना, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। लेकिन लास्ट मैंने रिसीव किया, कई सारे स्क्रीनशॉट थे कि हाँ मैंने काम किया है, ये नोट किया है, तो इट फील्स गुड, बहुत बढ़िया। और मेहनत आप अपने लिए ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। यदि 28 पुरुष किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करते हैं, ठीक है, 28 बंदे हैं और पूरा काम नहीं कर रहे। देखो पूरा काम तो ये है, इतना बड़ा है, ये पूरा काम है जो कि 8 टुकड़े में है, लेकिन उसका 8 में से 7 पार्ट कौन कर लेता है? 28 बंदे कर लेते हैं, 28 लोग कर लेते हैं। और बाकी का जो काम है इधर का, कह रहा है इस काम को अगले हफ्ते में पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर लगाना पड़ेगा। एक बार और पढ़ देता हूं क्वेश्चन कि अगर 28 लोग मिलके 7/8 भाग को, मतलब इतने काम को एक सप्ताह में करते हैं, एक वीक में, तो अगले वीक में ये जो बचा हुआ काम है इसको खत्म करने के लिए कितने लोगों को लगाना पड़ेगा। ये तो आसान है, मैं बता दूं क्यों कठिन लगता है ये, बता दूं। जब ये फ्रैक्शन वाली चीजें आ जाती है ना, रूट वाली चीजें आ जाती है ना, डेसिमल वाली चीजें आ जाती है ना, लोग इसे छोड़ देते हैं। क्यों? कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उलझ जाएंगे, गलती हो जाएगी। गलती होगी तभी तो सीखेंगे। करो गलती, गलतियों से ही सीखते हैं। पहली बार कोई चलना थोड़ी सीख जाता है भाई, कई बार गिरते हैं फिर चलना आता है। गिरो, अरे मेरा मतलब करो, सवाल करो। कैसे कर देंगे? 28, फिर भाई MDH वाले ताऊ लगा दो फॉर्मूला, MDH, लेकिन H तो है नहीं इधर, क्योंकि कितने घंटे में काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ दिन में काम कर रहा है या वीक में काम कर रहा है, ठीक है। तो हम D को अपना अज्यूम कर लो, ठीक है यार, वीक में कर रहा है तो आप उसकी जगह वीक मान लो, ठीक है। हमें इसको टाइम दिखाना है। और जो रिजल्ट होता है, रिजल्ट मतलब कि काम कितना करके दिखाया, वो W नीचे लिखा जाता है। W जो रिजल्ट करके आप देते हो कि हाँ हमने इतना काम कर दिया, वो आपका वर्क फंक्शन नीचे लिखा जाता है, राइट। तो M11 1 2 2 2 2, उधर वाले सारे 2, इधर वाले सारे 1। चले, क्या बोल रहा है, इसको लिखते हैं 28, तो मेन की जगह पे 28। डे 7, मतलब 7 दिन, मतलब वही एक हफ्ता। डे मतलब 7 दिन। काम कितना करके दे रहा है ये? 7/8। ध्यान रहे, क्या ध्यान रहे? बट्टे के नीचे बट्टे है, ठीक है। आगे यहां पर M2 है, यानी कि कितने लोग और लगाए जाएं, मतलब कितने लगाए जाएं। M2 ही तो पूछ रहे थे, M2 की जगह पे आप X मान लो, कह दो मोयना है पतो, X लगा देंगे, लगाए दो। D2 अगले में भी एक ही हफ्ता बोल रहा है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ये भी बताऊं। और वर्क फंक्शन कितना बचा है भाई? 1/8। कैसे बचा है? क्योंकि यार टोटल 8 है, 8 में से 7 हिस्सा इन पाजी ने कर लिया, तो एक ही हिस्सा तो बचा, 1/8। बेहोश, कट गया, कैंसिल हो गया। इस 7 से ये 7 कट गया, इस 7 से चौके, और x बराबर 4, मतलब 4 बंदे लगाने पड़ेंगे। बताओ कहाँ कठिन है? कहाँ कठिन है? आसान तो है। अच्छा 3 क्लासें हो गई, मतलब आज को लेकर तीसरी क्लास है। और हर रोज मैं अपनी इस जो इन्फेक्शियस वायरल डिजीज फैला हुआ है इसके बारे में जरूर बातें करता हूँ, है ना। सभी लोग बिल्कुल सेफ रहो, घर पे रहो। और मैं तो देखो सबके घर घर आ गया, सबके मोबाइल में आ गया, है ना। तो लेट के आराम से देख रहे होगे वीडियो। सेफ रहो, है ना। अच्छा आजकल अभी एक मैसेज आया था मेरे को, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ थोड़ा सा, है ना। क्या आया था इसमें? लोग बहुत सारे
आजकल खाना वगैरह भी बांट रहे हैं, एंजॉय मतलब कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग सामने आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो पता नहीं कुछ खतरनाक सा आया था। हाँ, क्या बोला ये, इसको बोला तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा था। क्या बोला कि एक आदमी बोला कि मेरी मजबूरी है आपसे खाना लेने की। हाँ, क्या एक आदमी बोला कि मेरी मजबूरी है आपसे खाना लेने की, पर आपकी क्या मजबूरी है खाना देते हुए मेरे साथ फ़ोटो लेने की। तो थोड़ा सा है ना, ऑड सा फील हुआ कि ठीक है, एक्चुअली हो सकता है कुछ लोग इसलिए फ़ोटो ले रहे हों कि उनको देख करके और लोग मोटिवेट हों, मोटिवेशन आए और वो भी ऐसा अच्छा काम करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर ऐसा फ़ोटो लिया जाए कि मैं मतलब जो बांट रहा है सिर्फ उसी की फ़ोटो आए तो ज़्यादा बढ़िया है। पीछे से खींच लो तो ज़्यादा अच्छा है, जरूरी नहीं कि उसका फेस आ जाए, है ना। उसको दिखा के क्या फ़ायदा है, उसको तो पता ही है मुझे खाना मिल गया। नहीं, खैर ये मेरी अपनी थिंकिंग है ना, मैं किसी पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है जैसे इसको पढ़ के कि है ना। खैर सवाल की ओर चलते हैं और स्टे सेफ। 5-7 बार जो भी है आप बढ़िया सा कोई भी सोप है, लाइफ बॉय है, डेटॉल है, नीम है, या फिर घरेलू भी सोप है, आप उससे हाथ धुलते रहिए, सैनिटाइज रहिए। कोई आता है तो पहले उसको सैनिटाइज कर दिए। पहली बात तो आजकल कोई एक दूसरे के घर जा नहीं रहा है, इवन समझदारी भी इसी में है ना। तो करते रहिए और एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहो, जवाब देते रहो। कोई नया क्वेश्चन भी हो रहा है कमेंट में डालते रहो। तुरंत इंस्टेंटली तो मैं अभी देख भी नहीं पा रहा हूँ कि किसका क्या आ रहा है, दूसरे फ़ोन में कनेक्टेड है, पर कोई क्वेश्चन आता है उसका जवाब जरूर दूंगा। ये नहीं कि अभी तुरंत दे दूंगा, क्योंकि तुरंत तो मैं खुद ही नहीं देख पा रहा हूँ, है ना, लेकिन उसका रिप्लाई आएगा जरूर, इस बात की श्योरिटी है। तो आगे क्वेश्चन उठाते हैं। आगे क्वेश्चन लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ए 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है। वाह, कहने का मतलब है ए कैन राइट 75 पेजेस इन 25 आवर्स। 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है। और ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो 27 घंटे में 135 पेज लिख सकते हैं, ठीक है। तो बी को 42 पेज लिखने में कितना वक्त लगेगा, है ना। तो ये तो काफी बढ़िया चीज है। एक बार दोबारा बोल दिया जाए क्या इस चीज को, इसको दोबारा बोल दिया जाए। ए 25 घंटे में 75 पेज लिख सकता है और ए और बी मिलकर 27 घंटे में। इसको मैं फॉर्मुलेट करके लिखता हूं ना तो थोड़ा सा फीलिंग से आ जाती है। वेयर इज डस्टर, डस्टर रफ कर दूं। मेहनत करने से कतराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, अभी ये भी लग रहा होगा कि जब तक हम मेहनत कर रहे हैं अकेले कर रहे हो, तो मेहनत दोस्त हमेशा अकेले ही करना पड़ता है। मेहनत हमेशा अकेले ही करना पड़ता है। वो बाद की बात है कि सफलता मिलने के बाद दुनिया साथ आ जाती है, लेकिन हमेशा मेहनत अकेले ही करना पड़ता है। ये क्या है, 25 घंटे में 75 पृष्ठ लिख सकता है ना। ये 25 घंटे में 75 पेज लिखता है। इसका मतलब है कि 1 घंटे में कितना लिख देगा ये अपना भाई, 1 घंटे में ये 3 पेज लिखेगा, यानी कि यही इसकी एफिशिएंसी हो गई। 1 घंटे में 3 पेज लिख रहा है, 3 की रफ्तार से लिख रहा है, तो यही इसकी ताकत है। अच्छा, बी कितने में लिख रहा है? नहीं, गलत बात। ए और बी, क्वेश्चन की बात ये हुई थी कि दोनों अगर मिल जाएं तो 27 घंटे में 135 लिख सकते हैं, यानी दोनों मिल जाएंगे तो 27 घंटे में 135 पेज लिख देते हैं। ये 25 घंटे में इतना लिख सकता है, ये 27 में इतना। तो एक काम कर लेते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। 1 आवर में कितना कर देगा भाई ये? 135 बट्टे में 27। तो अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने इसका टेबल बताया था। अच्छा, अब यहां पे बहुत आसान हो गया। क्या हो गया? ए जो है इसकी एफिशिएंसी 3 की है,
इस भाई की मतलब इन दोनों की मिला के 5 की है, तो खुद सोचो अगर इसकी अकेले है, दोनों की मिला के 5 है, तो बी अकेले की कितने हैं? बी अकेले की 2 है। बी की एफिशिएंसी 2 है। क्या फिर से बोलूं? फिर से सुनो, ए की एफिशिएंसी 3 है, ए की एफिशिएंसी 3 है और दोनों के मिला के 5 है, तो बी की कितनी हुई? बी की 2 ही हुई। तो उसने लास्ट में क्वेश्चन में बोला है कि बी को 42 पेज यानी 42 पेज लिखने में। अच्छा एक बात और भी है, कुछ लोगों को हिंदी वाली गिनतियां ही नहीं आती है, उनको बोलो ऐसे 69, 78, अरे भैया ये क्या होता है, मतलब 78, 79, 69 गिनती बेहोश है, कोई नहीं। तो 42 मतलब 42 है ना, तो इसको 42 करने में कितना टाइम लगेगा? 2 से डिवाइड कर दो, वही 21 आ जाएगा। 21 घंटे लगेगा भाई इसको। ये लो बिल्कुल सही आंसर है। कहाँ कठिन था? शब्द थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाते हैं, उनको आप एक बार पढ़ोगे ऑड सा लगेगा, दोबारा पढ़ोगे थोड़ा समझ आएगा, तिबारा हो सकता है अपने आप ही सॉल्व हो जाए, फिर समझ आने लगता है, लेकिन उससे भागोगे तो नहीं होगा, करोगे तो होगा, होना पड़ेगा। जिसके पीछे पड़ जाओगे कैसे नहीं होगा यार, वो होगा, उसे होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ठीक है। ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में, बी सी इतने में, 3 मिलकर इतने में। अच्छा चलो ठीक है, ये करा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आया भी हुआ है, और वैसे जो क्वेश्चन करवा रहा हूं ये सारे ही कहीं ना कहीं आए हुए हैं। रफ कर दूं क्या? कर दूं, कर देता हूं। क्वेश्चन आ रहा है पीछे सर? ठीक, चलिए चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। ए और बी किसी काम को मिलकर 8 दिन में करते हैं और बी और सी मिलकर के 12 दिन में करते हैं। इंग्लिश में सुनो, ए एंड बी कैन वर्क या कैन डू अ वर्क इन 8 days एंड बी एंड सी कैन डू दैट वर्क इन 12 days। फॉर्मुलेट करके लिखता हूं तो जो थोड़ा सा लैंग्वेज भी आपको समझ आएगी, है ना। देखो ए और बी यानी कि जब ये दो भाई मिल जाते हैं तो ये किसी काम को कर देते हैं 8 दिन में, और बी और सी मिल जाते हैं तो करते हैं 12 दिन में। और कह रहा है अगर तीनों मिल गए एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ही आ गए एक साथ, तो कराएं ये 6 दिन में। आ रही है बात? निकालो भाई, तीनों का एलसीएम निकालो जल्दी से, फिर एक बार धड़ाक से ना निकालो। कैसे कही थी निकालने के लिए? ना पहले बड़े वाली गिनती की टेबल कर लो इसकी, 12 2 जा 24। ये भी चेक करो पीछे, 8 से भी आ रहा है, 6 से भी आ रहा है, तो 24 लगा दो इसमें। 8 की एफिशिएंसी 3 आ गई, इसकी 2 आ गई, इसकी 4 आ गई है। मतलब ये दोनों जब करते हैं तो इनकी रफ्तार 3 की रहती है। दिख ना रहा मुझे लग रहा, 3 एफिशिएंसी इसकी 3 है, इसकी 2 है और इस भाई की 4 है। भाई की ना तीनों मिल रहे हैं इसमें, जब 4 है, तीनों मिल रहे हैं ए बी सी, जब इनकी एफिशिएंसी 4 है मतलब 4 की रफ्तार से काम को करेंगे। तो पूछ क्या रहा वो? सवाल में पूछ रहा है अगर ए और सी मिल जाएं तो काम को करने में कितना टाइम लेंगे, ए और सी मिलके कितना टाइम लेंगे। तो घना ही सोना सा सवाल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत थोड़ी है। निकाल लो, इसमें मुझे बताने की जरूरत भी ना है मेरे ख्याल से। तो पहले निकालो ए अकेले की कितनी एफिशिएंसी है, मतलब ये तो दोनों की मिल मिला के है नहीं 3, अकेले की कितनी ताकत है इसकी। तो ये ए बी जो है पहले इसे उठाओ ए की निकालने के लिए, ये बी सी है, तुम ध्यान दो ए प्लस बी प्लस सी इनकी तीनों की मिला के 4 है, बी प्लस सी की 2 है, तो इसका मतलब यह है 4 में से 2 भगा दो, इन दोनों की भगा दो, तो ए अकेले की आ गई, तो ए अकेले की आ गई 2। ना आई बात समझ? दोबारा सुनो फिर नहीं आई तो। बी प्लस सी इसकी 2 है, बी प्लस सी यहां 2 है, इन्हें हटा दो तो एक की 2। ऐसा है ना, जिससे लिखने की आदत पड़ जाती है उसे ऐसे समझ नहीं आती। देखो ये आदत धीरे धीरे त्याग दो,
ना तो बवाल हो जाएगा। ए और बी प्लस सी की मिला के कितनी है 2, इन दोनों की जगह पे रख दो वैल्यू पुट, तो ए बराबर 4, इसे करो माइनस। अगर इतनी सी चीज को इतने तरीके इतना लिखेंगे तो भाई बहुत टाइम हो लेगा, इतना हम यही निकालते रहेंगे और अगले सब आगे निकल जाएंगे। आगे बात समझ, ए की वैल्यू आ गई 2, सी की निकालने के लिए अब दोबारा नहीं लिखना है ऐसे, ए बी कितना है 3, तो इसकी जगह पे रखो 3, तो यार तीनों की मिला के 4 है, इनकी अकेले ही 3 है, तो मतलब सी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है। मतलब अब तो इसे हटा दूं ना हटाऊं, ठीक है, 2 1 3, इनकी दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 3, तो इस काम को कितने में कर देंगे फिर, ये 24 काम है, 3 से डिवाइड कर दो, 8 में निपटा देंगे। क्या हाल है, 8 में निपटा देंगे, हो जाएगा काम खत्म। ठीक है भैया, 8 में हो जाएगा काम, देखो ध्यान से। चलो अगला क्वेश्चन बता दूं क्या, इस टाइप का कल एक करवाया था, तो कल वाले तो पहले भाई तैयार हो जाओ, जिनने कल मुझे देखा था वे तो पहले ही तैयार हो जाओ। रफ कर दूं इसे, वो पहले ही तैयार हो जाओ दोस्त, क्योंकि वो जल्दी आंसर करेंगे। और जो नए वाले बालक हैं वो ध्यान से देखो, वे भी कर लेंगे, है ना। कैसे कर लेंगे, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है ये, व्यक्तियों का एक दल मतलब ग्रुप ऑफ सम पीपल किसी काम को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करते हैं, मतलब प्लान करते हैं कि भाई ऐसा है, कुछ ग्रुप है, अब नाम नहीं बता रहा वो कि कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं 10 दिनों में कंप्लीट करने का प्लान करते हैं। फिर से सुनो, कुछ लोग हैं 10 दिनों में काम को कंप्लीट करने का प्लान करते हैं, लेकिन इनमें से 5 एब्सेंट हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति इस काम को 12 दिनों में पूरा करें, अब भाई जब 5 रह गए नहीं आए तो सिंपल सी बात है, अब तो टाइम ज्यादा लगेगा, और टाइम ज्यादा लगेगा तो फिर सवाल बनेगा तो करो, 12 दिनों में पूरा करते हैं। तो कह रहा है फिर बताओ शुरू में स्टार्टिंग में कितने लोग जो थे प्लान किया था, शुरू में कितने लोग थे, शुरू में कितने लोग थे। तो सिंपल सी बात है, एक बार मैं पूरे स्टेटमेंट को फिर से पढ़ देता हूं, वैसे तो समझा दिया कि व्यक्तियों का एक दल किसी काम को 10 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन इनमें से 5 एब्सेंट हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति इसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या शुरू में कितनी थी। A group of some people, हाँ अंग्रेजों तुम भी सुन लो, a group of some people decide to complete a work in 10 days, but unfortunately 5 persons become absent। 5 बंदे क्या हो गए, एब्सेंट हो गए, and due to that reason the work was done in 12 days। Now tell how many person were there in starting, शुरू में कितने थे। ठीक है, सिंपल सी बात है। कौन करेगा इस सवाल को, ताऊ जी करेंगे। कौन से ताऊ जी, एमडीएच वाले। यार एमडीएच वाले सर को तो हमने फेमस कर दिया है ना, कर दो फिर। एमडीएच तो है ही ना, घंटे में थोड़ी कर रहे हैं, दिनों में काम चल रहा है, तो M1 और D कर दो, यहाँ पे 1 1 इधर 2 2 कर दो। कोई दिक्कत परेशानी, क्या दिक्कत। अच्छा शुरू में बंदों की तो संख्या ही नहीं पता थी, इन्हें X मान दो। और कितने दिन में प्लान किया था भैया, 10 दिन में प्लान करा था कि 10 दिन में कर देंगे। अरे यही बात तो कह रहा हूं कि कुछ बंदों ने प्लान किया कि 10 दिन में काम को निपटा देंगे, लेकिन घटना घट गई। कैसी, X जो थे इनमें से 5 नहीं आए, मतलब X में से 5 हटा दो। अब काम 12 में हो रहा है तो 12 चिपका दो। एक्चुअली जब हम सवाल को पढ़ते हैं, अच्छा अब देख करके लग रहा होगा यस अब कर दूंगा, पहले भी कर सकते थे, पहले भी हो जाता है। यहां पर क्या है देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसको फॉर्मूले में बेस करो या फिर उसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करो, अपने आप होगा, होना पड़ेगा। क्या किया, कुछ नहीं, शुरू में कुछ बंदे थे, उन्होंने प्लान किया 10 दिन में हो जाएगा, मैंने ये बात लिख दिया, फिर इस तरफ लिख दिया कि भैया ऐसा है कि 5 लोग छुट्टी पे चले गए, जान दो भाई, माइनस कर दो।
और वो काम हुआ 12 दिन में, वो काम इधर लगा दो, वो काम इधर लगा दो। वैसे साफ सीधा इसमें आंसर दिख रहा है, 30 आंसर दिख रहा है, पर वाली बात है अब किसी को दिख रहा है किसी को नहीं दिख रहा। चलो दिखाते हैं। ये हो गया 10x, ये अंदर चलेगा 12x माइनस 12 पंजे 60, 60 हो गया। x के पास ही जाएगा, आन दो फिर क्या दिक्कत है, यहां माइनस का 60 है, कैंसिल आउट करो। 2x इज इक्वल टू माइनस का 60, माइनस से माइनस बेहोश, x इज इक्वल टू 60/2 दैट कम 30। मतलब शुरू में 30 बंदे लगे थे। क्या हाल है, शुरू में 30 बंदे लगे थे, ठीक है, शुरू में 30 बंदे यानी 30 लोग लगे हुए थे वहां पर। तो ये क्वेश्चन अपना हो गया 30, और क्वेश्चन भी आपके फिनिश हो गए हैं। लेकिन चलो अभी कुछ और डिमांड आ रही है कि कुछ स्पेशल अलग तरीके के करवा दो, 3-3 लोगों का ग्रुप वाला करवा दो। तो मैं दूसरे नोट्स उठा करके आपको अलग ही करा देता हूं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ये करा देता हूं मैं। ABC कैन डू अ वर्क इन 12, 15, 30 डेज रिस्पेक्टिवली। ABC कैन डू अ वर्क इन 12, 15, 30 डेज रिस्पेक्टिवली। बाहर से थोड़ा नॉइज आ रहा है ना, मैं थोड़ा सा करा के आता हूं, आप तब तक सवाल लिखो। भैया आवाज आ रही है? हाँ तो राइट ऑलराइट, होता है कभी कभी ऐसा होता है। एंजॉय तो कर रहे हो, बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना। अब बोरिंग में थोड़ी कि गाना सुनाएंगे, सवाल है, दिक्कत तो होगी, करोगे, आएगा, है ना। लेकिन आज आप खत्म तो फिर भी नहीं होता, लेकिन यह है कि हर टाइप के सवाल हमने इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा था, नोट किया होगा। ABC 3 लोग हैं, कैन डू अ वर्क इन 12, 15, 30 डेज रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले मैं इसे लिख ही देता हूं, है ना, फॉर्मुलेट हो जाता है तो जल्दी से समझ आता है। 3 लोग हैं भाई, ABC, इतना करना तो सबको आ गया होगा। दूसरी क्लास का भी बच्चा होगा तो ये समझ चुका होगा कि पहले हमें ये करना है, 12, 15 और 30, ठीक है। और ये भी करना आ गया होगा, आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, अभी तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। रिस्पेक्टिवली दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, मतलब काम करना एक साथ शुरू किया, बट आफ्टर सम डेज ए लीव्स द वर्क। अब देख लो यहाँ पे उसने ये नहीं बोला कि कितने दिन के बाद ए ने छोड़ दिया, बट ये कह रहा है आफ्टर सम डेज ए लीव्स द वर्क एंड आफ्टर 2 मोर डेज, ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी छोड़ दिया। तू नहीं कर रहा तो मैं भी नहीं कर रहा। एंड रेस्ट वर्क इज डन बाय सी इन 2 डेज, और लास्ट में पूरा काम सी खत्म करता है, वो भी 2 दिन में खत्म कर देता है, वो भी 2 दिन में खत्म कर देता है। देखो ए जो है सम डेज में छोड़ देता है, बी जो है वो 2 मोर डेज में छोड़ देता है, और सी जो है वो लास्ट में 2 दिन करता है, लास्ट में 2 दिन अकेला करता है और काम को खत्म कर देता है। ये क्वेश्चन है। लैंग्वेज इतनी बड़ी है, लिखूंगा बहुत टाइम लगेगा, समझा रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। मेहनत करने वाला इतने में ही समझ जाएगा, ना करने वाला वैसे भी नहीं समझेगा, राइट। पर मैं चाहता हूं सभी समझे। थोड़ा सा लिखना है, थोड़ा सा काम करना है, नोट्स बनाने हैं, वो बनाने ही पड़ेंगे, सुन के नोट्स नहीं बनेंगे। अभी ताज़ा ताज़ा करवा रहा हूँ, सबके दिमाग में सवाल हो रहा होगा, सारे कर रहे होंगे, लेकिन हफ्ता बीतेगा, 10 दिन 15 दिन बीतेगा, नया टॉपिक आएगा, नए टॉपिक में मशगूल हो जाओगे, ये चीज़ें धुंधली पड़नी शुरू होगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए लिख लो, लिख जाएगा, कभी नहीं मिटेगा ये लो, मतलब सॉल्यूशन हर किसी के पास हो। क्या बोल रहा है, दोबारा देख लेंगे आके वीडियो, ठीक है, ठीक है दोबारा देख लेंगे वीडियो, ओके। जुगाड़ हर किसी का है ना, चलिए ठीक है, कोई नहीं।
तो सवाल आपने देख लिया है, समझ लिया क्या चल रहा है इसमें। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, स्क्रीन पूरी खाली है, आप ध्यान से समझ रहे हो, राइट। और अब यहां पर देखो, शुरू में बी और सी थे, शुरू में बी और सी, क्योंकि सम डेज ए ने छोड़ा है। स्टार्टिंग में तो सारे ही काम कर रहे थे, स्टार्टिंग में तो सारे ही लोग काम कर रहे थे, स्टार्टिंग में सारे लोग काम कर रहे थे। तो ए ने कुछ दिनों के बाद छोड़ा, ए का हमें नहीं पता है, लेकिन बी और सी शुरू में थे, तो इनका तो पता है, इनका तो पता है। आ जाओ, क्या चीज, किसको धमका दिया आपने? ठीक है ना सब, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, फिर से आ जाते हैं सवाल में। फिर से देखिए क्या बताया था मैंने, स्टार्टिंग में ए ने छोड़ दिया था, बी और सी थे, तो बी और सी ने मिलकर कितना किया देखो। अच्छा इसका पहले ये ले लो, एलसीएम लो, कितना आया, एलसीएम लिया नहीं अभी तक तुम लोगों ने यार, 60 है ना, तो 60 लिया, तो 12 से कितना हो रहा है, इसकी एफिशिएंसी 5 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 4 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई। कैसे आ गई देख लो, 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60। शुरू में बी और सी इनका हमारे पास नोन है, बी और सी मिलकर के काम करे जा रहे थे, तो एफिशिएंसी कितनी थी मिलके, 4 2 6, 6 की पावर से काम कर रहे थे। 2 दिन तक तो साथ किया ही होगा, 2 दिन तो कंफर्म ही है, क्योंकि बी ने 2 दिन ज्यादा काम करके छोड़ा था, तो इसका तो हमें कंफर्म है कि जब तक बी ने किया था इसके साथ सी तो लगा ही था, सी तो लगा ही था। तो इसका पहले देखो कि इन्होंने क्या किया, 4 2 6, 6 की रफ्तार से काम किया, 2 दिन काम किया, तो कितना इन्होंने खत्म कर दिया, 12 यूनिट काम इन्होंने खत्म कर दिया। लास्ट के दिनों की जानकारी है हमारे पास कि जो सी अकेले था उसने 2 दिन काम किया, देखो ये 6 एफिशिएंसी है, 2 दिन तक किया था, इसके पीछे डी लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। यहां पर सी की पावर क्या थी, 2, इसने 2 की पावर से काम किया, लास्ट में इसने भी 2 ही दिन काम किया, लास्ट में अकेले जब किया है, तो ये कितना निपटाया अकेले, 4 यूनिट। मतलब इनका और इनका योगदान ये रहा कि 12 यूनिट तो इन दोनों ने मिलकर निपटाया है, सी ने अकेले इतना निपटाया है, तो इनका देखो टोटल इन्होंने कितना निपटाया, 12 4 16 यूनिट, 12 4 16 यूनिट इन्होंने काम को निपटाया है। अब देखो रेस्ट यूनिट कितनी बची, रेस्ट यूनिट कितनी बची, 60 टोटल है, इसमें से 16 हटा दो, कितना बच जाएगा, 44। ऐसे वाला क्यों लिख दिया, ऐसे वाला लिखो, कोई दिक्कत नहीं, 44 यूनिट बच गए। अब ये 44 यूनिट वो यूनिट है जो शुरू में काम हुआ था, शुरू में यानी सारे ही थे वहां पे, ए बी और सी, 3 के तीनों ही थे, है ना, शुरू में तो तीनों ही थे ना भाई साथ में। तो शुरू में जब तीनों साथ में थे तो तीनों की पावर कितनी थी, 5 4 9 9 2 11। तो जब तीनों एक साथ थे शुरुआत में, क्योंकि काम तो एक ही साथ शुरू किया था, तो इनकी देखो 11 यानी कि 4 दिन इन्होंने शुरू में काम किया था, 4 दिन इन्होंने शुरू में काम किया था। तो उसने क्या बोला, टोटल काम कितने दिन में हुआ, टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो आप अब यहां से देख सकते हो, देखो 4 दिन तो तीनों ने किया था, उसके 2 दिन बाद वो चला गया बी, तो इसने किया फिर इसने किया, तो 4 4 2 6 6 2 8, तो टोटल डे कितने लगे थे, ये 4 जब तीनों थे, 2 दिन ये 2 बंदे साथ में थे, लास्ट के 2 दिन वो अकेला था, तो 8 दिन में टोटल काम इनका ये वाला खत्म हुआ था। थोड़ा सा टिपिकल था, है ना, टिपिकल नहीं था, आसान था, समझो चीजों को तो हो जाएगा, बहुत ही आसान था, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहते हो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर सकता हूं। उसने ये कहा था कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 में, सी 30 में। तो हमने सबसे पहला स्टेप क्या लिया, इनका एलसीएम लिया, फिर एफिशिएंसी लिख के और बैठ गए।
मतलब आगे का क्वेश्चन पढ़ने लगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ए ने काम कुछ दिन के बाद छोड़ दिया, यानी शुरू में तो तीनों एक साथ लगे थे, लेकिन शुरू में आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, जब तक हिंट नहीं मिलेगा कहां से करोगे। हाँ, बी के पास है कि 2 दिन बाद छोड़ा था, तो जब इसके छोड़ने के 2 दिन बाद इसने छोड़ा था, यहां तक तो सी इसके साथ ही रहा होगा 2 दिन, तो उस 2 दिन का हमने पहले निकाल लिया जब बी और सी साथ में थे। तो बी और सी कितनी पावर से करेंगे, 4 2 6, 6 की पावर से 2 दिन किया तो 12 यूनिट फिनिश कर लिया। अब ये भाई क्या बोल गया, टाटा, ये चला गया। अब सी अकेला, लास्ट में 2 दिन सी अकेले लगा था, सी की ताकत थी 2 की, तो 2 के हिसाब से इस बंदे ने 2 दिन काम किया, तो 4 यूनिट इसने फिनिश किया अकेले। काम तो यहां भी इसने करवाया है, यहां अकेले किया, तो टोटल दोनों ने मिलकर कितना करवाया, 16 यूनिट इन्होंने फिनिश किया काम को। अब यार 60 यूनिट टोटल काम था, जिसमें से 16 इन भाइयों ने मिलकर कर दिया, तो बचा कितना, 44। और इस 44 ये वही यूनिट है जो शुरू में ये लगे थे 3 के तीनों ही एक साथ काम करने में, 3 के तीनों एक साथ काम करने में जो लगे थे वो ये यूनिट है 44। तो तीनों की यूनिट 5 4 9 2 11, 11 से डिवाइड किया 4 दिन, मतलब 4 दिन तीनों थे, 2 दिन ये 2 थे, और लास्ट के 2 दिन ये अकेला था। तो टोटल कितने दिन में काम खत्म हुआ, 8 दिन में। क्या ये बात समझ आई? ठीक है, आई है तो ठीक है, और नहीं आई तो दोबारा देखो, आएगा और जरूर आएगा। तो आप इसको देखो, 2 मिनट देखो। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन और करें, एक क्वेश्चन और कर लें। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो रफ कर दूं इसको। अच्छा सच सच बताना, ये वाला क्वेश्चन समझ आया था? कुछ कुछ आया था, आ जाएगा धीरे धीरे, सब आ जाएगा, बढ़िया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 व्यक्तियों का एक दल, मतलब 30 लोग हैं, ग्रुप है, 38 दिनों में काम को खत्म करते हैं। मतलब 30 बंदों का ये एक समूह है और ये ट्राई आउट करते हैं कि हम 38 दिन में काम को खत्म कर लेंगे। ठीक है, और 30 लोग हैं, ये 38 दिनों में काम करने की कोशिश करते हैं या फिर कर सकते हैं कि इतनी एनर्जी दिखाई गई है। कह रहा है 25 दिनों के बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए। मतलब 25 दिन, 38 में से 25 दिन के बाद 5 और व्यक्ति नियुक्त किए गए और कार्य समय से 1 दिन पहले पूरा कर लिया गया। कार्य जो है समय से 1 दिन पहले पूरा कर लिया गया। अब सवाल बोल रहा है कि यदि ये 5 अतिरिक्त व्यक्ति की नियुक्ति यानी इनका सिलेक्शन नहीं होता तो कार्य पूरा होने में कितने दिन की देरी होती। एक बार फिर पढ़ दो। ठीक है, पढ़ रहा हूं, सुनो। 30 व्यक्तियों का एक दल 38 दिनों में एक कार्य समाप्त करता है। मतलब अ ग्रुप ऑफ 30 पर्सन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 38 डेज। आफ्टर 25 डेज, मतलब 25 दिन के बाद 5 मोर पर्सन वर सेलेक्टेड, 5 और बंदे लिए गए एंड वर्क वॉज डन 1 डे बिफोर द फिक्स्ड डेट। मतलब फिक्स टाइम से 1 दिन पहले ही कर लिया इन 5 बंदों ने आके। कह रहा है अगर वो नहीं आते, इफ दे हैड नॉट कम ऑन टाइम, कितनी देरी लगती। आ रहा है समझ? फॉर्मुलेट करते हैं। तो यार इसमें कहानी कुछ उलझी उलझी सी है। क्या है उलझी उलझी, देखते हैं। बात ऐसी है, 38 दिनों का तो इनका प्लान ही था, 38 दिन का तो प्लान ही था। लेकिन बात यह हुई कि 25 दिन इसमें से हटा दो, क्योंकि 25 दिन के बाद 5 बंदों को और लेना पड़ा था।
तो देखो कि लास्ट में काम कितना हो रहा है, तो इसमें से कितना चला जाएगा, 8 में से 5 1, ये हो गया 13, यानी कि लास्ट के 13 दिन में कहानी कुछ बदल गई। 13 दिन में वो जो 5 बंदे एक्स्ट्रा आए थे वो काम करेंगे अब, लेकिन जब उनने लास्ट के 13 दिनों में काम करना शुरू किया तो एक चीज हुई। क्या हुआ, वो जो 13 दिन फिक्स था उससे एक दिन पहले ही कर लिया, मतलब इसमें से एक दिन और माइनस कर दो, इन्होंने उसको 12 दिन में ही फिनिश कर दिया। बात को समझ लेना एक बार फिर से, क्वेश्चन थोड़ा झोलझामा वाला है, ठीक है, लफड़ा है वो इस क्वेश्चन में। 38 डेज का प्लान था, 25 दिन के बाद कांड हो गया, क्या बंदे कम पड़ गए यार, यानी कि 13 दिन के लिए ही वो 5 बंदे सिलेक्ट किए गए थे। कहने का मतलब ये है कि लास्ट के जो 13 दिन बच गए उन्हीं के लिए उन 5 बंदों को बुलाया गया था, लेकिन खूंखार निकले वो बंदे, एक दिन पहले ही कर लिया, मतलब 12 दिन में ही खत्म कर दिया। तो अब हम यहां पर ये देख लेते हैं कि ये जो, अरे मारकर करना जावा है, 35 जो लास्ट के 35 बंदे आए थे, है भाई, जो लास्ट के 35 बंदे आए थे, इन्होंने काम कितने दिन में किया है, जो 12 दिन में इन्होंने काम किया, 35 बंदे जो 12 दिन में काम किया, अगर ये 30 बंदे ही होते तो कितने दिन में करते। वही MDH वाले याद आ गए ना, एक बार और सुन लो यार, हमारा क्या है, जो 35 बंदे थे लास्ट में, उन्होंने जो काम 12 दिन में किया, अगर ये नहीं आए होते, मतलब 30 ही बंदे होते तो कितने दिन में करते। तो देख लेते हैं इसको करके, मतलब यह है, साफ सीधी बात है कि x बराबर ये 30 नीचे आ जाएगा, तो 35 × 12 और बट्टे में 30। तो करते हैं इसको, 5 6 जा 30, 5 7 35 और 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि ये जो सारे बंदे थे ये इसको 7 दूनी 14 दिन में करते, 14 दिन में करते। लेकिन ये जो 30 थे ये इसको कितने दिन में करते, 14 दिन में करते, परंतु इनके आने के लिए कितने में कर लिया गया, 12 दिन में कर लिया गया। इसका मतलब साफ है, क्या है साफ, 12 दिन में कर लिया, यानी एक दिन पहले कर लिया। अगर ये नहीं आए होते तो एक दिन और लेट होता, यानी इनको टोटल लेट कितना होता काम को, देखो 13 दिन में तो इनको करना ही था, 13 दिन में करना था। अब उन्होंने भाई ज्यादा अपना जोश दिखा दिया, जल्दी कर लिया, तो 12 में ही कर लिया। लेकिन लेट तो यही माना जाएगा ना, क्योंकि ये 14 में करते तो एक दिन फालतू लग जाता। ये लोग 14 में कर रहे हैं ना, 14 में कर रहे हैं, तो 13 से जब 14 होता तो एक ही दिन की तो देरी होती। तो यहां पे आंसर ये आएगा कि एक दिन की देरी होती, एक दिन की देरी होती। मुझे पता है इसमें से कुछ बच्चे यही सोच रहे हैं कि यार जब 12 दिन में कर दिया, यहां पे 14 दिन में, तो 2 दिन की देरी क्यों नहीं लिख रहे। चलो समझते हैं। 12 दिन जो है ये देखो यार, यहां पे फिक्स टाइम था, इस जगह पे मेरे को काम चाहिए, कहां लिख दिया, यहां पे समझो, इस जगह पे मेरे को काम चाहिए ही चाहिए। ये एक बाउंड्री लाइन दे दी कॉन्ट्रैक्टर ने, मेरे को चाहिए यहां पे काम, ये है 13वां दिन। समझना बात को, 5 बंदे नए आ गए, वो निकले दमदार, उनने यहां पे काम खत्म कर दिया। तो अब यहां से क्यों जोड़ोगे, हमारा काम का जो टाइम लिमिटेशन थी वो तो यहां पे थी, तो लेट तो इससे माना जाएगा ना। अब ये कह रहा है ये 14 दिन में करते, मतलब ये बंदे यहां पे खत्म करते, उनने यहां खत्म कर दिया, तो जल्दी कर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। ये बोल रहा है जो फिक्स टाइम मैंने दिया था उससे कितना लेट करते, तो इससे तो एक ही दिन लेट करते ना भाई। ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, अब वो जल्दी आके कर दिया, तो इससे क्या हम क्या कर सकते हैं। 13 दिन का टाइम दिया हुआ था कि यहां पे खत्म होना चाहिए, लेकिन ये कर रहे हैं 14 दिन में, मतलब एक दिन लेट होता। तो आप ये मत सोचो कि 12 से 14 घटा करके 2। एक बात और बता देता हूं साथ ही साथ, ऑप्शन जो होगा ना, इसके ऑप्शन यही हैं 1 2 3 4, और ये 2 उन्हीं के लिए हैं जो ऐसा सोच रहे हैं। अब समझ जाओ, ऐसा मत सोचो जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा थिंक करो, राइट। देख लो और देख लो ध्यान से, मैं ये दिखा देता हूं। 13 दिन में बात हुई थी होने की, यानी कि लास्ट में यही तो दिन थे जिनके लिए इनको बुलाया गया था।
यानी ये इनकी डेडलाइन थी। इन बंदों ने पहले कर दिया, लेकिन इनकी पावर थी कि ये इसको 14 में करते, तो इसमें से एक ही दिन तो लेट होता। एक आंसर आएगा, पहला आएगा, इसको मत टिक करना, इसको मत टिक करना, ये है इसका आंसर 1, क्योंकि एक दिन की देरी होती। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सोचो, रफ कर दो इसे, नहीं करूं, नहीं कर रहा। एक बात बताओ यार, इनको भी हटाओ, इनको गोली मार दो। यहां पे देखो, इस जगह पे दिख रहा है भाई ये, हेलो, यहां, ओके। ये लास्ट में कितने बंदे आए थे? 5। कितने बंदे आए थे? 5। तो इन 5 बंदों को देखो कितने दिन काम करते एक्स्ट्रा? 12। जो काम ये 5 बंदे लास्ट में 12 दिन में करते, वही काम 30 बंदे जो शुरू में थे वो कितने दिन में करते? 35 को भी हटाओ, छोड़ो, मैं कह रहा हूं जो लास्ट में 5 बंदे आए सिर्फ उनको देखो, वो 12 दिन में करते। तो अगर वो 30 ही होते, यानी ये 5 फालतू नहीं बुलाए गए होते, तो कितने दिन में काम को करते? इस काम को मैंने फॉर्मुलेट वैसे ही कर दिया। आप करो इसको सीधा, x बराबर करो 5 × 12 बट्टे में 30। 5 एकम 5, 5 6 जा 30। हंसो मत यार, 5 एकम 5 और 5 6 जा 30 चलता है। हमें मेन मतलब आंसर से है। टेबल हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, उर्दू में पढ़ो, डजंट मैटर। 6 दूनी 12 मतलब x बराबर 2। मतलब ये बंदे इसको लगा देते 2 दिन में करने में। लास्ट वाला जो काम था, लास्ट वाला काम जो था, ये इसको करने में 2 दिन लगा देते। वही वाली बात है ना, एक यहां करते, एक यहां करते, तो 1 दिन की देरी कर तो दी। इनको यही खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन इनको लास्ट में जो काम ये 5 ने आकर के निपटा दिया फटाक से, उसको इनको करने में 2 दिन लग जाता। उतना सा काम के टुकड़े को करने में 2 दिन लग जाता, इसीलिए 1 दिन की देरी हो गई, क्योंकि यहां तक तो इनकी डेडलाइन ही थी, यहीं पे खत्म करना था। ये यहां तक ले गए, यहां तक ले गए, तो आपको फिर से यहां से भी 1 दिन की ही देरी मानी जाएगी, 1 डे की देरी मानी जाएगी। बात समझ में आ गई? ध्यान से देख लो, समझ लो, रिवाइंड करके सुन लो। और आज टाइम एंड वर्क खत्म हो गया, हाँ बेहोश हो गया ठीक है। और किसी को ये देखिए, मैंने पेज पहले ही बताया हुआ था, इसमें आप फेसबुक पर ये पेज भी है, सेम नाम से ग्रुप भी है, ज्वाइन हो सकते हो, पेज लाइक कर सकते हो। लगातार मैं चीज़ें डाल रहा होता हूँ और मैं तो आपके बीच आ ही रहा हूँ। इस नंबर पे आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो चीज़ों को, वैसे आप वहीं कमेंट में पूछो, कोई ना कोई और भी बहुत लोग जुड़े हैं जो कि मुझसे पहले हो सकता है सॉल्व कर दें, क्या पता मैं वहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगे, फिर मैं आपको 2 दिन 4 दिन में रिप्लाई करूँ। लेकिन यहाँ पर आपको मुझसे पहले भी हो सकता है, बहुत अच्छे अच्छे लोग, सारे प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, बड़ी जल्दी आपको रिप्लाई कर सकते हैं, डिस्कस हो सकता है कि इससे अच्छी अच्छी टेक्निक और लोग ला करके उसमें दे रहे हों ग्रुप में, तो आप वहाँ पर भी जाकर के ऐड कर सकते हैं। साथ ही सेम नेम से मेरा YouTube चैनल है, जहाँ पर आप आकर के वहाँ पे वीडियोस देख सकते हैं। लगातार मैं इस नंबर पे स्टेटस लगाता जा रहा हूँ, उन स्टेटस को आप सॉल्व करो, और उनके भी मैं क्वेश्चन वेरी नेक्स्ट डे अपलोड करता हूँ, वीडियो बना करके देता हूँ, राइट। तो इन सब चीज़ों से आप जुड़िए, और हिम्मत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं साथ रहूँगा। क्वेश्चन कराएंगे, आपने जो जिस चीज़ के लिए फॉर्म डाला है वो आप जरूर बनेंगे, जरूर होगा, क्योंकि हम सब साथ हैं। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू।